ठाक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है होममेड चिकन पिज़्ज़ा A to Z। सबसे पहले इसके लिए हम ड्राई यीस्ट लेंगे 2 टीस्पून और उसको हम नीम गर्म पानी में हल करेंगे और उसके साथ ही हम 1 टेबलस्पून शुगर डालेंगे ताकि यीस्ट को जो है ना वो फूड मिले और वो अच्छा सा ग्रो करे। अच्छा, पानी जो है ना वो बहुत तेज़ गर्म नहीं रखना, बिल्कुल नॉर्मल सा हल्का सा जो ल्यूक वार्म वाटर होता है ना वो लेना है आपने। अगर बहुत गर्म पानी लेंगे तो वो भी यीस्ट को किल कर देगा, वो फिर यीस्ट सही से राइज़ नहीं होगी। अच्छा, वो देखिए कितनी अच्छी हमारी यीस्ट राइज़ हो गई है। तकरीबन 10 मिनट तक आपने इसको रखना है। फिर आप 1 कप मैदा लें और उसमें 1/4 कप ऑलिव ऑयल डालें और अपने मिक्सर के अंदर आपने ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देने हैं और तकरीबन 1.5 चम्मच इसके अंदर 1.5 चाय की चम्मच आप इसमें नमक डालें। ओह वाओ! मुझे बड़ा ग्लास लेना चाहिए था, ये तो बहुत ही अगर इस तरह अगर आपकी यीस्ट सही जो है ना वो ब्लूम कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी जो डो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अच्छा, फिर हम इसमें 1 कप जो है वो नीम गर्म दूध डाल देंगे। आपकी मर्ज़ी है फुल फैट लें या स्किम्ड मिल्क लें। मैंने यहाँ पे स्किम्ड मिल्क लिया है। उप्स, मेरा मिक्सर जो है ना वो थोड़ा अड़ास लगा रहा था अच्छा, मैं इसको बाय हैंड ही कर लेती हूँ। अच्छा, हमने इसको ना 1 मिनट तक तकरीबन बीट करना है कि ये अच्छा सा सारा स्मूथ हो जाए। कुछ लोग बिल्कुल डायरेक्ट सारा कुछ अंदर मिक्स करके आटा गूंदना शुरू कर देते हैं, तो उसकी बजाय ये वाला तरीका बेहतर होता है क्योंकि हमने इसमें बेसिकली एयर को इनकॉर्पोरेट करना होता है ताकि ये फ्लफ़ी सी बने। इस तरह अगर आप ये वाला एक छोटा सा ये स्टेप ऐड करेंगे तो कभी भी आपकी डो जो है ना वो सख्त नहीं होगी, बहुत सॉफ्ट सी फ्लफ़ी सी डो बनेगी। अब हम आटा थोड़ा थोड़ा करके हमने शामिल किया है। अब हम इसको बाकी का जो है वो हम गूंद लेंगे। ये काफ़ी थोड़ी स्टिकी सी है, आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके आटा डालना है और तब तक गूंदना है जब तक कि ये नॉर्मल सी ना हो जाए। ये देखें ये काफ़ी अच्छी सी गूंद चुकी है हमारी और इसको थोड़ा सा आपने स्टिकी रखना है, बहुत ज़्यादा एक फर्म बॉल सी नहीं बनानी। फिर आप इसको कवर कर दें और मैं इसको अमूमन तौलिए में लपेट कर ओवन थोड़ा सा गर्म करती हूँ और उसके अंदर रख देती हूँ। उससे जो है ना ये सर्दियों में भी बहुत अच्छी राइज़ हो जाती है। इसको आपने ठंडी जगह पे नहीं रखना, इसको आप थोड़ी सी वार्म जगह पे रखें। अच्छा, अब 1-2 घंटे ये रहेगी, इतनी देर में हम अपनी फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग के लिए हमने चिकन बोटी ली है। चिकन बोटी मैंने पहले से बनाई हुई थी, इसकी जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हमने छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अब हम 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसमें तकरीबन 1 से 2 दरमियाने साइज़ के प्याज जो है ना वो बिल्कुल बारीक कटे हुए वो थोड़े भून लेंगे। अच्छा, प्याज़ों को बहुत ब्राउन नहीं करना आपने, बिल्कुल हल्का सा कि वो हल्के हल्के जब उसके एजेस ब्राउन होना शुरू हो जाए ना तो उसमें आपने ये मसाला डाल देना है। ये कुटी हुई मिर्चें हैं, वाइट मिर्च है, काली मिर्च है, नमक है और पिसा हुआ धनिया है। आप मसाला तेज़ भी कर सकते हैं लेकिन मैंने थोड़ा सा हल्का रखा है। सारी डिटेल आपको रिटर्न रेसिपी में मिल जाएगी और रिटर्न रेसिपी आपको कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, थोड़ा सा मसाला भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा पानी डालना है, तकरीबन 1 कप, और टमाटर डालने। मैंने 3 बड़े टमाटर लिए और मैं टमाटर हमेशा इस तरह काट कर डालती हूँ, इससे इनका छिलका उतारना आसान हो जाता है। और छिलका मैं इसलिए उतारती हूँ क्योंकि वो जो है ना सख्त होते हैं, मुंह में आते हैं और बच्चे निकाल निकाल के बाहर रख रहे होते हैं और वो वो मज़ा नहीं आ रहा होता। ओके, हमारे टमाटर तकरीबन गल चुके हैं, अब हम इनके छिलके उतार देंगे। और आप चाहें तो इसको ब्लेंड करके प्यूरी बना सकते हैं लेकिन मुझे ये प्यूरी फॉर्म में नहीं अच्छा लगता। मैं इसको क्या करती हूँ कि मैं इसको पोटैटो मैशर से थोड़ा थोड़ा मैश कर लेती हूँ ताकि वो जो टमाटर है ना वो साबत साबत ना रहे, तो इससे अच्छा सा जो है ना वो पेस्ट लाइक एक टेक्सचर आ जाता है। अब ये देखें इसमें बहुत पानी है, हमें इस पानी को खुश्क करना है। अच्छा सा मैश करने के बाद आप इसमें वो चिकन डाल दें जो आपने बारीक काटी थी और इसको थोड़ी देर पकने दें, जितनी देर में ये पानी जो है ना वो खुश्क हो जाए।
अच्छा, उबली हुई चिकन मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि उबली हुई चिकन जो है ना थोड़ी टेस्टलेस होती है। तो हमेशा आप अपनी चिकन को पहले इस तरह मैरिनेट करके पका कर रख लें, तो वो आपकी चिकन का जो फ्लेवर है ना पिज़्ज़े के अंदर, वो बहुत अच्छा आएगा। हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम पिज़्ज़े की असेंबलिंग करेंगे, जो मेरा मोस्ट फेवरेट पार्ट है। बहुत मज़ा आता है पिज़्ज़े की असेंबलिंग करने में। वाओ, हमारी डो तो बहुत अच्छी हो गई है। चलें अब हम इसको थोड़ा सा रोल आउट करते हैं। मैं इसको काउंटर के ऊपर ही रोल करने लगी हूँ क्योंकि खुली जगह पे जो है ना ये ज़रा अच्छा रोल होती है। ओके, सो इसको आप निकाल लें। इसको थोड़ा सा पंच करें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें अपने हाथों पे ताकि ये चिपके नहीं। ऑलराइट, अब हम इसको थोड़ा सा ना नीट करेंगे। इससे इसकी जो इलास्टिसिटी है डो की वो थोड़ी सी बेहतर हो जाती है। इसको बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से नहीं आपने दबाना कि सही आप मुक्कियाँ लगा लगा कर दबा रहे हैं, नहीं, नॉट दैट। इसको हल्का हल्का आपने ऐसे प्रेस करना है, थोड़ा बाहर की तरफ उसको स्ट्रेच करना है और फिर दोबारा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अगर ये चिपके आपके हाथों पे तो आप थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा डालते जाएं। पिज़्ज़े में जो सबसे टेक्निक है वो ये डो बनाने की। अगर आपकी डो अच्छी बन गई तो टॉपिंग बेशक आपकी अच्छी ना निकले, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। वेल, मेरी फैमिली तो इस वाले पिज़्ज़े को बहुत पसंद करती है। आई होप कि आप जब बनाएं तो आपकी फैमिलीज़ को भी ये अच्छा लगे। मेरे बच्चे स्पेशली, दे जस्ट लव इट। अच्छा, आप इसको रोल करें और पिज़्ज़ा पैन लें। मेरा आई वॉज आउट ऑफ पिज़्ज़ा पैन। मेरा पिज़्ज़ा पैन जो है ना वो पता नहीं कहाँ मिसप्लेस हुआ हुआ था, सो मैंने ये टार्ट पैन ही ले लिए। और वैसे भी कोविड-19 की वजह से कहीं बंदा बाहर तो जा नहीं सकता। ओके, हम इसी पैन से गुजारा कर लेते हैं। आप इसको पैन में बिछाएं और कांटे से थोड़ा थोड़ा प्रिक कर लें ताकि वो फ्लैट हो जाए अच्छी सी, और साइड उतार लें। फिर हम इसके ऊपर अब टॉपिंग्स डालेंगे। टॉपिंग्स में सबसे पहले आपने चेडर चीज़ की लेयर लगानी है। इससे जो है ना बहुत क्रीमी सा एक फ्लेवर आएगा आपकी पिज़्ज़ा में। और मैं इसको चूँकि स्टफ़्ड क्रस्ट बना रही हूँ तो हम इसकी क्रस्ट के बिल्कुल एजेस में भी सारा लेकर आएंगे और उस एजेस को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये हमारे सारा तकरीबन फोल्ड हो गया है। अच्छा सा प्रेस करें और इसके ऊपर जो हमने चिकन वाली फिलिंग तैयार की है वो थोड़ी ठंडी हो चुकी है, वो अब हम डाल देंगे। अच्छी तरह स्प्रेड कर दें सारे कॉर्नर्स पे। और अपनी पसंद के आप इसमें सब्ज़ी डाल लें। मैं इसमें सिर्फ शिमला मिर्च और ऑलिव्स ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे प्याज खाना पसंद नहीं करते तो मैं वो नहीं डालती। जो आपकी प्रेफरेंस हो। अच्छा, ये डालने के बाद आपने मोज़रेला चीज़ को बारीक बारीक काटना है और वो ऐड कर देना है। आप अच्छी तरह उसको आपने स्प्रेड करना है। इससे वो आपका वो जो धारीदार सा वो पिज़्ज़ा बनता है ना वो मोज़रेला चीज़ की वजह से बनता है। और इसकी सीजनिंग आप कर सकते हैं, आप इसमें इटालियन सीजनिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ ऑरिगेनो डाल रही हूँ क्योंकि ऑरिगेनो की खुशबू इट्स जस्ट ऑसम। अब आप इसको प्री हीटेड ओवन में रखें और पहले नीचे से बेक करें, फिर टॉप को आफ्टरवर्ड्स उसको ग्रिल कर लें ताकि वो गोल्डन हो जाए। एंड सी, सर्व करें, एंजॉय करें एंड सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।